इन्हें आप जानते हैं, इनसे आप कनेक्ट करते हैं और आप में से अधिकतर लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके एक नाम नहीं है, हालाँकि एक नाम है, लेकिन जिस नाम से मैं इनको बुलाना चाहती हूँ, वो है फ़िल्मिस्तान के सन्नी अरोड़ा, तल्ला दलाल के नलिन या फैमिली मैन के जेके। हेलो जी, हेलो हेलो कैसे हो तुसी? अस्सी एकदम चंगे एकदम अच्छा फंड मेरी हाउस फंड हाउस फंड फंड हाउस हाउस मैं एकदम डर कुछ गया। समझ में आया फंड हाउस फंड नहीं हाउस? नहीं, मैं फंडू हाउस में एकदम। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बॉलीवुड का आदमी बिजनेस में निवेश रणनीति क्या बताएंगे। तो आपके साथ आपके पैसों को लेकर, आपके हुनर को लेकर तमाम पहलुओं पर बात होगी, लेकिन उससे पहले मुझे शारिब की जर्नी पर बात करनी है और बहुत सारे लोग जो हैं इनकी जर्नी के बारे में नहीं जानते हैं। तो शारिब हाशमी की शुरुआत एज अ राइटर हुई थी? हाँ, शुरुआत एक्चुअली एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर हुई थी। अच्छा। हाँ हाँ, अच्छा। 98 में। ओहो। बहुत पुराना चावल हूँ मैं। हाँ, बहुत ज़्यादा इतिहास है। तो वो उससे मैंने स्टार्ट किया था और उसमें मैं जो तो कौन सी फिल्में या शोज क्या असिस्टेंट? हम तुम पे मरते हैं एक फिल्म थी, हाँ गोविंदा हाँ, जी हम और तुम उर्मिला जी। पे मरते मरते हैं। धम धम। तो उसमें मैंने असिस्ट किया था, वो मेरा पहला काम था अच्छा। इंडस्ट्री में। अच्छा। तो उसके बाद वो फिल्म कंप्लीट हुई और फिर मुझे एक दोस्त ने कहा, वो कुछ उसको कुछ काम मिला था हाँ। डिस्कवरी के लिए, हाँ। ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए हिंदी में। हाँ। तो राजुल मिश्रा मेरे कॉलेज के एक दोस्त हाँ। हैं वो, और उस वक्त तो सूरज बड़जात्या को असिस्ट करते थे, सूरज बड़जात्या जी अच्छा। को। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि यार ये थोड़ा साथ में हिंदी में हेल्प कर दे। हाँ। तो मैंने लिखा साथ में बैठ के, तो उसने उन्होंने बोला कि यार यू हैव अ फ्लेयर फॉर राइटिंग, मतलब हाँ। तेरी हिंदी भी अच्छी है और मतलब लैंग्वेज पे कमांड डिस्कवरी है। हुई आपकी तभी? हाँ। डिस्कवरी से मेरी डिस्कवरी हुई। अच्छा। कि मैं अच्छा राइटर हूँ, ये मुझे खुद हाँ। नहीं पता था। हाँ। हाँ। तो उन्होंने बोला कि तुमको एज अ राइटर मतलब सोचना चाहिए अपने करियर के बारे में, ओके। एक्टर्स तो बहुत हैं। तब मैं हाँ। सोच रहा था कि हाँ। मुझे एक्टिंग करनी है, बट उसने मुझे बहुत डिस्करेज किया हाँ। कि बहुत एक्टिंग में बड़ी वो जद्दोजहद है, हाँ। और हाँ। तू राइटिंग में कोशिश कर। और हाँ। उसे एक और काम मिल गया, अच्छा। एमटीवी के लिए लिखना था। अच्छा। रागेश्वरी लूम्बा जो उस वक्त ओ काफ़ी या फेमस, हाँ हाँ, वीजे हुआ करती वीजे, थी। हाँ हाँ वीजे हाँ। सिंगर पॉप हाँ। स्टार मतलब। हाँ। तो उनका एक शो था एमटीवी के लिए, तो वो मिला, तो वो भी हमने साथ में लिखा। वो हाँ। उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने हमको हायर ही कर लिया एज राइटर। अच्छा। तो ऐसे धीरे धीरे मैं सडनली, मतलब मैं कब फुल फ्लेजेड राइटर बन गया मुझे पता पता ही ही नहीं नहीं चला, चला। है ना? हाँ। तो मतलब तो राइटर की दुकान सेट हो गई वहाँ से? यस यस, फिर मैंने काफ़ी शोज लिखे। रेंजी वर्गीस, एक हम पार्टनर्स थे पूरे, मैं, रेंजी वर्गीस और हाँ। राजुल मिश्रा। हाँ। हम तीनों मिलके, कॉलेज के सारे तीनों साथी थे हम, हाँ। और हम लोगों ने साथ में लिखना शुरू किया। हाँ। फिर बाद में मैंने एमटीवी ज्वाइन कर लिया एज इन अच्छा। हाउस राइटर, अच्छा। और वहाँ पे 4 साल था। और तो मतलब जो पहली कमाई हुई आपकी वो एज अ राइटर हुई? पहली कमाई कमाई जो पहली कमाई तो मैंने मतलब यूरेका फोर्ब्स में एक्वागार्ड बेच के रियली ये भी काम कमाई किया थी। शारिब ने? हाँ, शारिब ने एक्वागार्ड भी बेचा है, ये किसी को हाँ। नहीं पता होगा। 1600 मिले थे जेके ने, उसके। सॉरी, जेके और नलिन ने एक्वागार्ड भी बेचा है। अच्छा। और वहीं से मुझे आदत पड़ गई थी डोर स्लैम्स की। वो जो रिजेक्शन जो एक्टिंग के टाइम पे, जब मुझे ऑडिशन के टाइम पे मिलते थे, हाँ। तो वो मुझे उसकी प्रैक्टिस यूरेका फोर्ब्स हमें नहीं एक्वागार्ड चाहिए। बेचते अच्छा, थे। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं जाओ यहाँ से। चाहिए। जाओ यहाँ से, किसी और के दरवाजे पे जाओ। हाँ, सीधा। क्योंकि हम बाद में जब आराम नगर में ऑडिशन के लिए जब हम लोग वो कास्टिंग ऑफिसर्स के दरवाजे खोलते थे, हाँ। वो भी ऐसे ही बंद करते थे, नॉट चाहिए, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो वैसा था। चलिए, तो राइटर का सफ़र तो हमने जान लिया, लेकिन एक्टर का सफ़र शारिब का बिल्कुल भी आसान नहीं था। और ये जैसे कि हम आपको एसआईपी का हमेशा कहते हैं ना, किश्तों में निवेश कीजिए, तो शारिब के साथ भी एक्टिंग की कहानी किश्तों में पिकअप हुई है। हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल बताइए। एकदम। हाँ, किश्तों में एक तो मैंने डिसाइड ही बहुत लेट किया अच्छा। कि मुझे एक्टिंग करनी है, क्योंकि राइटिंग पैमाना वाइटिंग क्या शुरू हो है गई। जल्दी और लेट का? क्योंकि मैं तकरीबन 33 साल का हो गया था जब मैंने हाँ। ये डिसीजन लिया कि मुझे एक्टिंग करनी है। तब तक अच्छा। शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था। तो उसके बाद मेरे ख्याल से लोग एक नया करियर हाँ, नहीं सोचते नहीं हैं ना। सोचते हैं, और मैं अपने करियर में अच्छा खासा जा रहा था। मैं एक क्रिएटिव हेड था उस वक्त एक चैनल में,
इमेजिन शोबिज़ नाम का एक चैनल था, हाँ। तो वहाँ पर मैं क्रिएटिव हेड था। तो मतलब आपने फाइनेंशियल रिस्क लिया, क्योंकि इसको हम उसी हाँ, दौर पर हाँ, देख रहे हैं, हर आपकी तरीके अच्छी से खासी दुकान financial। चल रही थी राइटर हाँ, की, हाँ। हैं, और बहुत सारे शोज आप लिख रहे थे। जी जी जी, मतलब एक चैनल पूरा सुपरवाइज कर रहा था मैं। नहीं, मुझे और एक्टिंग करनी है, इनको कीड़ा काट गया। और उसके बाद ऐसा काटा कीड़ा कि मतलब पता नहीं क्या तो हुआ, जब सब कीड़ा जुनून काटा सवार हो तो गया। कुछ प्लानिंग के साथ काटा कि बस ऐसे ही काट दिया? प्लानिंग यही सोचा था मैंने कि जो भी सेविंग्स है, जब तक है तब तक तो काम मिल ही जाएगा। अच्छा, ऐसे लगा था? और ऐसा मुझे लगा था 1-2 साल की मुझे लगा था savings कि थी। मैं बहुत भरपूर टैलेंटेड हूँ और लोगों को जैसे ही जाऊंगा मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, तो लेकिन ऐसा हुआ मुझे देखते यही है वो हीरा मुझसे जिसका हमें इंतजार यस था। यस, मुझे ऐसा लगा 3 महीने में मैं 5 फिल्में साइन कर लूंगा, हो गया काम। ओहो शेर। बट मगर अफसोस ऐसा हो ना सका और सेविंग्स खत्म होने लगी। खत्म होने लगे, ओके। और फिर मेरे अच्छा, मेरे सेविंग्स जो में क्या क्या शामिल था, मैं चाहती हूँ आप लोगों को बताएं, ताकि लोग हाँ। प्लानिंग करें इस तरह का फाइनेंशियल रिस्क लेने से पहले, सेविंग्स, ठीक एक है? तो मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था। हाँ। तो पहले तो जो बैंक में सेविंग्स थी वो ख़त्म हुई, फिर बाद में मेरे म्यूचुअल फंड्स पे नज़र पड़ी, तो उसमें से मैंने थोड़े थोड़े निकालने शुरू किए, वो भी ख़त्म हो गए। तो मेरी बच्चों के पैसों पे नज़र पड़ी, अरे बताओ, तो मैं बच्चों सोचा के लिए मैं जो बच्चों के पूंजी पैसे थी। भी खा जाऊंगा। फिर वो खा गए। सब एक्टर बनने के लिए हाँ। किया शाहरुख ने। उसके बाद बीवी के जेवर पड़े थे वहाँ पर, तो मैंने वो भी ले लिए। घर भी बेचा अपना? घर ही बेचा यार, सब घर भी कुछ। बेचा। तो ये तो इसको मैं हुनर में निवेश के लिहाज से देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये करना आसान बात नहीं है, आसान ये तो नहीं है। छोटी बात भी नहीं है। अगर आप और ये आप अकेले नहीं कर सकते, अगर आपके पार्टनर का उसमें आपकी सहमति नहीं है बिल्कुल तो वो करना बिल्कुल पॉसिबल हाँ। नहीं है। और उन्होंने एक सेकंड भी किसी चीज़ के लिए वो नहीं कहा कि अरे आपको यार, रोका नहीं। रोका नहीं, वो खुद उल्टा सामने से बोलती थी कि ऐसे कर लो यार। हाँ, और Because- उस वक्त शारिब के सिर्फ एक ही बेटे थे, अब इनको बेटी भी है, तो ये उस हाँ। वक्त की बात है जब केवल बेटा केवल था, बेटा और था। बेटा बहुत छोटा था। जी। तो एक तरह से मैं ये समझ सकती हूँ कि जब आपको अंदर से पता है कि आप ये कर सकते हैं, आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा ना शारिब, ऐसे ही उठ के तो आपने फैसला हाँ नहीं नहीं लिया। नहीं, कॉन्फिडेंस तो था, है ना? वो तो अभी भी है। हाँ, बिल्कुल है, वो तो हम देख रहे हैं, हम तो बिल्कुल देख रहे हैं, लेकिन जो रिस्क आपने लिया वो वर्थ इट है। ये वर्थ इट तो है, मतलब मेरे ख्याल से मैं ये कहूँगा कि अगर आप कामयाब हो गए तो वर्थ इट है। हाँ। और अगर पर नहीं हुए तो फिर कई बार ऐसा भी होता है। ऐसा कभी लगा दौर में कि नहीं हो सकता, मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रगल आसान नहीं है, वो बहुत स्ट्रगल मुश्किल है। हाँ। इनफैक्ट क्योंकि एक पॉइंट आया था जब जितनी सेविंग्स थी ख़त्म हो गई थी, जितने दोस्तों से मैं पैसे ले सकता था, जितने मैक्सिमम पैसे ले सकता था, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, हाँ। सब ले चुका था। तो अब आई हैड नो अदर ऑप्शन दैन टू गो बैक टू योर जॉब। जॉब। तो मैं तो फिर फिर से ऐसा मैंने ज्वाइन क्या किया। हुआ कि आपने जॉब ली, जॉब की? जॉब कर लिया मैंने बिंदास में, यूटीवी बिंदास एक अच्छा चैनल था, वहाँ पर आई जॉइंड देयर एज एवीपी प्रोग्रामिंग। अच्छा। और वहाँ मुझे 3-4 महीने ही हुए थे, और मैं मतलब हर दिन वहाँ पर मैं मन मार के जाता था यार, हाँ। कि यार मैं इससे तो अच्छा मैं ऑडिशन दे के रिजेक्ट होता था, वो भी मुझे उसमें भी मुझे खुशी मिलती थी कि कम से कम मैं ऑडिशंस तो दे रहा हूँ। हाँ। लेकिन वहाँ ऑफिस रोज़ जाना ना, वो मेरे मतलब हर दिन मेरे दिल पे छुरियाँ चलती थी। ओहो, मैं क्या कर रहा हूँ मेरे कि मैं टैलेंट क्या के कर रहा साथ, हूँ, हाँ। है मेरे टैलेंट के साथ मैं क्या कर रहा हूँ। बट फिर 3 महीने बाद एक शानू शर्मा का फ़ोन आया, जिनको मैंने कोशिश की थी कि किसी तरीके से मैं बात कर पाऊँ, लेकिन कभी हो नहीं पाई थी। हाँ। और एक दिन अचानक उनका खुद का फ़ोन मेरे फ़ोन पर एक घंटी बजी, क्योंकि मेरे पास उनका नंबर था। हाँ। बस वही मैं कर पाया था कि उनका नंबर मिल गया था। और उनके फ़ोन की घंटी बजी। मैं पागल हो गया कि शानू शर्मा YRF की कास्टिंग डायरेक्टर इतनी बड़ी, और वो मुझे फ़ोन कर रही हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने मेरी एक शॉर्ट फिल्म देखी थी, मेहरूनी। हाँ, जो बहुत बढ़िया फिल्म है, यूट्यूब पर है अभी भी। यूट्यूब अभी भी है। हाँ, मैंने बहुत ही खूबसूरत है, थैंक यू। बहुत खूबसूरत। वो भी मेरा इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि उसके लिए मुझे पैसे नहीं मिले थे, बट मुझे पता नहीं वो था कि यार ये काम ना हाँ। मुझे बहुत कुछ और दिलाएगा। हाँ हाँ। ऐसा मुझे एक अंदर से अंदर वो से था, हाँ। एक इंट्यूशन था, हाँ। विश्वास था। तो वो उन्होंने फिल्म देखी, मुझे जब तक है जान के ऑडिशन के लिए बुलाया, और जब तक है जान के लिए मैंने ऑडिशन दिया। हाँ। उसी दौरान फिल्मिस्तान एक फ़िल्म है जो हम नितिन और मैं लिख रहे थे, जो नितिन जो है उसके राइटर डायरेक्टर हैं, तो उन्हें भी एक प्रोड्यूसर मिल गया। अच्छा। और उन्होंने भी मुझे ऑडिशन देने के लिए कहा मेन लीड के लिए। हाँ। तो मैं तो एकदम वो हो गया कि अरे अभी तो मैंने नौकरी ज्वाइन की है। और एकदम से फिर पूरा जैसे जब मैं थक, जैसे आपने बोला कि एकदम मैं तो ख़त्म हो चुका था। हाँ।
और उसके बाद एकदम से वो उम्मीद की किरण किरण नहीं मतलब पूरा बल्ब आ गया था। हाँ ट्यूबलाइट Halogen, सब, हेलोजन सब, सब सब। चारों तरफ से फ्लैश लाइट्स जल गई। हाँ पर मैं इतना डरा हुआ था हाँ हाँ, रिस्क लेने के लिए ना। रिस्क लेने के लिए अब दोबारा, क्योंकि वो 3 साल मैंने देखे थे और एक पॉइंट ऐसा भी देखा था कि अगले दिन खाना कहाँ से आएगा, वो वाला भी अरे सीन था। बाप रे, अच्छा। तो उस वजह से मैं नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था। सही बात है, हाँ। तो मैंने अपने बॉस से कहा कि यार मुझे छुट्टी दे दो। दोनों की शूट एक साथ आ गई हाँ और मुझे 1.5 महीने की छुट्टी चाहिए थी। हाँ तो मैंने कहा मुझे छुट्टी दे दीजिए प्लीज़ यार। तो उसने बोला कि यार छुट्टी तो पॉसिबल नहीं है अभी। तो मैंने कहा मुझे अनपेड लीव दे दो, मैं वापस आऊँगा और मुझे मतलब पैसे मत दो ये इतने टाइम के। तो उन्होंने बोला कि यार अभी काम है बहुत चैनल में और यू कांट लीव, अभी तो तूने ज्वाइन किया है 3 महीने में और इतनी लंबी छुट्टी। तो यार मैंने कहा मुझे यश जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, शाहरुख खान साहब के साथ काम करने का मिल रहा है, एक फ़िल्म मिल रही है जो मुझे मेन लीड में हाँ। मतलब वो लोग मुझे ऑफ़र कर रहे हैं, तो मैं कैसे छोड़ूँ ये अपॉर्चुनिटीज़। तो उसने बोला यार या तो तू एक्टिंग कर ले या नौकरी कर ले। अरे तो फिर मैंने बोला ओके ओह, बाय बाय, फिर उसके बाद से नौकरी नहीं Passion. की। हाँ वेरी गुड। और फिल्मिस्तान के बाद टेक ऑफ हो गया था पूरी तरह से, तकरीबन टेक ऑफ हुआ और लाइक मतलब फिर 40%, 50% या 60%? नहीं एक्चुअली 30% हुआ था अगर एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज अगर हम निवेश की बात कर रहे हैं तो। 10 मिनट में आपका